जय हिंद दोस्तों, मैं साई निकेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल JMS टीचिंग सेंटर जमुई में। तो आज जो ये टॉपिक है आप लोग के लिए मेरा इस वीडियो का मकसद यही है कि आपको मोटिवेट करना, क्योंकि आप जानते हैं हमारे चैनल का नाम ही है मोटिवेशनल एंड एजुकेशनल। तो फिर इसमें आपके हम मोटिवेशन की बात करेंगे आज। देखिए, एक कहानी आपको बताते हैं आज, जो कि आपके जीवन को जिस तरह मेरे जीवन को बदल के रख दिया, आपके जीवन को भी बदल के रख सकता है। तो इस कहानी को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। और ये कहानी हम भी अपने सर से सुने हैं, तो आप लोगों को सुना रहे हैं और बहुत लोग सुने भी होंगे। देखिए, बात क्या हुआ कि मतलब एक बार एक ग्वाला थे, उनके 2 भैंस थे और उनका एक बेटा था। दोनों में से कोई ना कोई भैंस की दूध जो है लगते थी और उन्हीं से उनका जो है भरण पोषण हो रहा था। ठीक है, उनके पास बहुत सारे ज़मीन थे, लेकिन वो सारे बंजर थे। लेकिन दोनों बाप या बेटा में से दोनों में से कोई भी उतना मेहनत उसमें नहीं करता था। वो सिर्फ जान रहे थे कि मेरे पास भैंस है ही, इससे हमारा जीवन यापन चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बस उतना में ही वो लोग खुश थे। तो क्या हुआ कि एक दिन एक पंडित आए और उनके चेला, पंडित और चेला दोनों आए और उसी ग्वाला के पास उस दिन रुके। तो जब रुकते हैं तो सारा हाल समाचार लिया जाता है, क्या आप कैसे रह रहे हैं, कैसे जीवन यापन कर रहे हैं, आपके क्या हैं। तो बातें रात तक बढ़ती गई और ग्वाला जो है अच्छे से पूड़ी सब्जी और उसी दूध का भैंस का खीर बना करके पूरा एकदम बहुत ज़्यादा पंडित जी का सेवा सत्कार किए और रात को सुला दिए, पूरी कहानी सुनाकर अपने घर के बारे में। होता क्या है कि पंडित जी और उसके चेला वो दोनों सुबह में उनके दोनों भैंस को खोलकर निकल जाते हैं। अब इधर क्या हुआ कि उन दोनों जो ग्वाला थे और उसके बेटा थे, उन दोनों के पास अब तो कुछ बचा नहीं। जो भी थे कमाने उमाने के साधन, जिससे उनका घर चल रहा था, भैंस वो तो लेके चला ही गया। तो बहुत कष्ट हुआ। वैसे भी जब आपके जीवन में जिससे आप भरण पोषण हो रहा है आपका, अगर वो ही चला जाए तो क्या कष्ट हो सकता है, ये आप अपने आप पर भी ले करके देख सकते हैं। तो दोनों काफ़ी उदास हुआ और बोलने लगा कि आजकल के ज़माने में भलाई का भी ज़माना नहीं है। रात को हम पंडित जी और उस चेले को इतना सेवा सत्कार किए, इतना बढ़िया से खिलाए पिलाए, फिर भी वो लोग हमको इस तरह करके चले गए। तो दोनों जो है काफ़ी निराश से दोनों बंजर भूमि में ही मेहनत करके अपने भूमि को उपजाऊ बनाए, क्योंकि और कोई चारा ही नहीं था उनके पास। तो बंजर भूमि को उपजाऊ बना करके पूरा कमाने खाने लगे और बहुत ज़मीन था, तो उनको उपजाऊ बना करके वो अपना जीवन यापन करने लगे। तो कुछ दिन के बाद जब इसकी स्थिति पूरी अच्छी हो गई, तो पंडित जी और चेला दोनों आए खाली हाथ। अब समझ सकते हैं, जब खाली हाथ देखेगा वो दोनों पिता और पुत्र, तो क्या बीतेगा। तुरंत जा कर के पकड़े दोनों को और बांध दिए ला करके कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम तो आपको बहुत ज़्यादा सेवा सत्कार किए, आपको खिलाए पिलाए, रात भर सोने के लिए दे, आपने मेरा भैंस लेकर क्यों भागा। तो बोला कि पंडित जी बोले कि आपके भैंस को हम लेकर भागे हैं, लेकिन उसको बेच के वो पैसा क्या किया था, पंडित जी जमा कर दिए थे, फिक्स कर दिए थे।
और उस फिक्स का जो है एक दो साल के बाद वही मतलब देखने आए कि आपकी स्थिति क्या है, क्योंकि आपने बताया था कि मेरे पास बहुत बंजर ज़मीन है। तो हमने सोचा कि आपके पास इतना अपॉर्चुनिटी रहते हुए आप सिर्फ भैंस में ही उलझे हुए हैं, आप और भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी था फिर भी आप उसी में उलझे थे, जिसके कारण हमने ऐसा किया। और आज देखिए उनका बहुत सारा पूंज वगैरह लगा हुआ था धान का, पूरे एकदम खेत भी लहलहाते थे। तो इस प्रकार से इस कहानी से आपको हम यही समझाना चाह रहे हैं कि हर एक व्यक्ति के जीवन में, चाहे वह कोई पढ़ रहा हो या फिर कोई और कुछ कर रहा हो, सभी के जीवन में एक भैंस होता है जिसको आपको पहचानने की ज़रूरत है कि आपके जीवन में क्या है जो कि आपके लिए भैंस का काम कर रहा है, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। तो उसको आप पहचानिए। और मेरे जीवन में क्या था भैंस, वो आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे। और तो आप लोग अपने जीवन के भैंस को पहचानिए और उससे आगे बढ़ कर के अपने जीवन को एक नया उम्मीद दीजिए और आप भी सफल होकर के मतलब अधिक से अधिक नाम कमाइए। यही मेरा मोटो था इस कहानी को कहने का। वैसे ये कहानी किन्हीं सर के द्वारा हमको सुनाया गया था और जिनके वजह से आज हम भी अपने भैंस को त्याग कर यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आप लोगों को भी कहेंगे कि अपने आप में वो तलाशिए कि आपके जीवन में कौन सा भैंस है, ये अपने आप में तलाशना पड़ेगा और उसको त्याग कर आप भी आगे बढ़िए और जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए आप प्रेरित हो सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।